हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक। फ्रेंड्स, जीके से संबंधित जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही थी उसी का आज पार्ट 3 है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो आपके यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जितने भी क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हुए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरे जो है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरे की जो खोज है किसने की थी। तो रोनाल्ड रॉस ने, H.C. यूरे ने, या W.K. रोएंटजन ने, या जी मार्कोनी ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 1 का? ऑप्शन जो हमारा सी है, डब्ल्यू के रोएंटजन ने जो है एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कह रहा है कि प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है हिंदू राजा कौन था। ठीक है, ऐसा कौन सा हिंदू राजा था जिसको प्राचीन जो सिक्के थे उन पे जो है वीणा बजाते हुए जो है दिखाया गया है? विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 2 का? ऑप्शन जो हमारा बी है ये राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त ऐसे हिंदू राजा थे जिनको जो है प्राचीन जो सिक्के हैं उन पर वीणा बजाते हुए जो है दिखाया गया है। समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कह रहा है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक, के गोखले, ठीक है, और है भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 3 का? ऑप्शन जो हमारा बी है, बाल गंगाधर तिलक जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 4, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, ऑक्सीजन जो है कम होती है। जो तापमान पर जो जल है कम तापमान पर जो है उबलता है, पहाड़ों की बात कर रहा है, पहाड़ों पर मतलब कि हाई उस पर। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 4 का? ऑप्शन जो हमारा सी है, पहाड़ों पर जो है प्रेशर जो होता है, एयर जो प्रेशर होता है वो जो होता है कम होता है। ठीक, इस वजह से जो है जल जो है कम तापमान पर जो है उबलता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है 4th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत जो है स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 5 का? ऑप्शन जो हमारा डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 40 जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच 1854, 1813 का चार्टर एक्ट, और मैकाले का विवरण पत्र 1835, ऑकलैंड का विवरण पत्र 1839। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? ऑप्शन जो हमारा ए है, जो विकल्प ए है वुड डिस्पैच जो है ये आंसर राइट हो जाएगा। 1854 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो है मेगना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो वह है रुई तथा शक्कर उद्योग या शक्कर उद्योग, और फिर है इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग, कागज तथा लोहा उद्योग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 क्वेश्चन का? ऑप्शन जो सी है हमारा, जूट तथा रुई उद्योग जो है विभाजन के कारण जो है भारत में जो ये उद्योग था जूट तथा रुई जो उद्योग था ये बुरी तरह जो है प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न 8 कह रहा है कि महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? सांख्य दर्शन से, योग दर्शन से, न्याय दर्शन से, या वैशेषिक दर्शन से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 क्वेश्चन का? ऑप्शन जो हमारा सी है, न्याय दर्शन जो है ये राइट हो जाएगा। महर्षि जो गौतम है इनका संबंध न्याय दर्शन से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कह रहा है कि तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की जो है पवित्र पुस्तक है? तोराह जो है एक धार्मिक पुस्तक है और वो धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। वो कौन सा संप्रदाय है? रस्तफेरियानियों की, या बौद्धों की, या यहूदियों की, या जेसविट्स की? ठीक है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 9 का? ऑप्शन जो हमारा सी है, यहूदियों की जो है तोराह जो है ये पवित्र पुस्तक है। ठीक है, ये जो यहूदी धार्मिक संप्रदाय है जिसकी पवित्र पुस्तक है तोराह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 10 कह रहा है प्रार्थना समाज। प्रश्न 10, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन, और देवेंद्र नाथ टैगोर, और गोपाल हरि देशमुख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 क्वेश्चन का? ऑप्शन जो हमारा ए है, केशव चंद्र सेन जो है ये प्रार्थना समाज की स्थापना जो है इनके प्रेरणा के जो है फलस्वरूप हुई थी, केशव चंद्र सेन। ऑप्शन ए 10th क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11
11 कह रहा है कि गेरा पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, देवपाल, धर्मपाल और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन जो हमारा विकल्प जो ए है, गोपाल जो है ये पाल वंश के संस्थापक हैं। ठीक, गोपाल जो हैं पाल वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मी जो सभा है इसकी स्थापना की थी। 1815 में जो है आत्मी सभा की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और किसने की थी? राधाकांत देव ने, या ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, या राम मोहन राय ने, या देवेंद्र टैगोर ने। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा बी है, राजा राम मोहन राय ने जो है 1815 में आत्मीय सभा की हुए कलकत्ता में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी और चौरा कांड जो है के बाद जो है गांधी जी ने स्थगित क्या कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13% का 13 का ऑप्शन जो हमारा सी है, असहयोग आंदोलन जो था चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने जो है इसको स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 प्रश्न कह रहा है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। तो रेफ्रिजरेटर का जो है क्या काम होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14% का 14 का ऑप्शन जो हमारा बी है, इसके न्यून तापमान पर जो है रोगाणु मर जाते हैं। कम तापमान कर देता है तो तापमान की वजह से, कम तापमान की वजह जो रोगाणु होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि रक्त के AB वर्ग, ठीक है, ब्लड का जो AB वर्ग है, व्यक्ति जो है ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त वर्ग का हो, और जिसके रक्त का वर्ग क्या होना चाहिए? जिसको जो रक्त समूह या AB वर्ग होता है वह व्यक्ति किसको जो है अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, अपना ब्लड जो है दे सकता है। ए को कर सकता है, बी को, या AB को, या O को। तो राइट आंसर क्या हो जाए? 15 का ऑप्शन जो हमारा सी है, AB को जो है कर सकता है। ठीक है, AB जो रक्त समूह वाला व्यक्ति होगा वो AB को ही जो है अपना रक्त ब्लड जो है डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16% कह रहा है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? क्योंकि उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, इस वजह से अधिक ऊंचाई पर जो पक्षी उड़ते हैं उनमें जो है सांस की समस्या, सांस की परेशानी नहीं होती है, या वो महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, उनमें जो है क्या होता है? अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, वायु, LPG, गैसोलीन, आसुत जल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 क्वेश्चन का ऑप्शन जो हमारा डी है ये राइट हो जाएगा। आसुत जल जो है ये मिश्रण नहीं है, बाकी से जो विकल्प है वो सभी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न 18, संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18% का ऑप्शन जो हमारा ए है, शिक्षा का जो अधिकार है ये है मौलिक अधिकार है। ठीक, शिक्षा का जो अधिकार है संविधान के तहत मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केरल जो है, प्रश्न संख्या 19, केरल की राजकीय जो भाषा है क्या है? कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु। राइट आंसर हो जाएगा मलयालम जो है केरल की राजकीय भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जवाहर जो सुरंग है, प्रश्न संख्या 20, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, या गोवा में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन जो हमारा बी है, ये जवाहर सुरंग कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि बुद्ध जो है इस शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, जो बुद्ध है इसका अर्थ क्या है ये बताना है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक विजेता, एक पर्यटक, पथिक, एक विमोचक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 क्वेश्चन का ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है ये राइट है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो है बुद्ध शब्द का अर्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 22 क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री जो हैं किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? जो मंत्रिपरिषद जो भी व्यक्ति जो है अपना पद त्याग करेगा या त्याग पत्र देगा तो वो किस मंत्री को अपना जो है पद त्याग देके संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, या लोकसभा अध्यक्ष को। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है महरौली और लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, अमृतसर में, जबलपुर में, उदयपुर में, नई दिल्ली में। तो महरौली जो लौह स्तंभ है वो कहाँ पे स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा 23 क्वेश्चन का ऑप्शन जो हमारा डी है, नई दिल्ली में जो है महरौली लौह स्तंभ है, ठीक है, यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर, ठीक है, कहाँ स्थित है, दांत का जो मंदिर है कहाँ है, बोध गया है, कैंडी है, रंगून है या कोलंबो है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का ऑप्शन जो हमारा सी है ये राइट हो जाएगा, कैंडी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंडी में दांत का मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 25 गोल क्रांति का जो संबंध है किससे है, टमाटर उत्पादन से है, अंडा उत्पादन से है, आलू उत्पादन से है या सलजम उत्पादन से है। तो राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा बी है, आलू उत्पादन से जो है गोल क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 26 सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कहाँ, ओशनिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का ऑप्शन जो हमारा डी है, सर्वाधिक जो प्रवासी जनसंख्या है वो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ जो है कौन शामिल था, वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, फिर है महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का, प्रश्न 27 का करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सी जो विकल्प है ये हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह जो है चंपारण जो सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी के साथ जो है शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती जो राज व्यवस्था थी उसकी सिफारिश सर्वप्रथम की थी, अशोक मेहता समिति ने या शीतलवाड़ समिति ने या बलवंत राय मेहता समिति ने या हनुमतैया समिति ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन जो हमारा सी है ये राइट हो जाएगा, ठीक, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है सर्वप्रथम जो है अस्तित्व में है, या 1957 में जो है इस समिति की अनुशंसा पर बलवंत राय जो मेहता समिति थी वो त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय जो है का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को, अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को और डी है भारत राज्य के राज्यपाल, अपने राज्य के राज्यपाल को, ना कि भारत राज्य के, अपने राज्य के राज्यपाल को। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है हमारा, राष्ट्रपति जो है उसको उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 30 राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र जो है राउरकेला में जो लौह इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना किस देश के सहयोग के साथ की गई, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, जापान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 क्वेश्चन का ऑप्शन जो हमारा ए है ये सही हो जाएगा, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है, वो भाग बताना है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, भाग 2 में, भाग 4 में, भाग 3 में, भाग 5 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। भाग 3 में जो है ऐसा प्रबंध है या ऐसा प्रावधान है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष जो है प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 32 कह रहा है विधान परिषद के कितने सदस्य जो हैं राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, 1/4 और 1/3, 1/6, 1/12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा सी है 1/6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/6 जो सदस्य है राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 33 कह रहा है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे, रामानुज, माधवाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन जो हमारा ए है, रामानुज जो है ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी प्रश्न संख्या 34 स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई, 1919 में, 1922 में, 1920 में, 1923 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा डी है, 1923 में जो है स्वराज पार्टी की जो है स्थापना की गई थी 1923 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 35 कह रहा है संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। तो अल्पसंख्यक एवं पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय और इसके बाद है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाए 35 का करेक्ट जो आंसर है
जो है अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्ग के लिए भी जो है भारतीय संविधान में इन वर्गों के लिए भी जो है प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए भी किया गया है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी किया गया है। तो राइट आंसर इस दृष्टि से क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो सभी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। हिंदू कॉलेज, रिपन कॉलेज, MA कॉलेज और संस्कृत कॉलेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का, ऑप्शन जो हमारा ए है, हिंदू कॉलेज जो है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर जो है इनसे जुड़े हुए थे। ठीक, स्थापना से जुड़े हुए थे हिंदू कॉलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 37, देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली, ठीक है, लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना पूछ रहा है और 1776 में हुई थी या 1894 में हुई थी या 1926 में हुई थी या 1962 में हुई थी। तो राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा बी है 1894 जो है ये आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कारखाना जो था प्रथम कारखाना था जो कानपुर में स्थापित हुआ था और जिसका नाम क्या था, लाल इमली था, और जो स्थापित वर्ष था ये 1894 था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि बुशमैन, बद्दू आदि जनजातियाँ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, किस प्राकृतिक प्रदेश में बुशमैन, बद्दू जो है जनजातियाँ हैं पाई जाती हैं। शीतोष्ण मरुस्थल में, उष्ण मरुस्थल में, टुंड्रा प्रदेश में, टैगा प्रदेश में। तो राइट 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा बी है, उष्ण जो मरुस्थल है इसमें बुशमैन, बद्दू जो है ये जनजातियाँ प्राकृतिक एक प्रकार से उष्ण मरुस्थल होता है पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 39 कह रहा है कि किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है। टैगा प्रदेश में, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में, मानसूनी प्रदेश में या विषुवतीय प्रदेश में। तो 39 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प सी ये राइट हो जाएगा। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में जो है सबसे अधिक जो है दैनिक तापमान जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 40 प्रश्न कह रहा है भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, तमिलनाडु है या पश्चिम बंग है या बंगाल है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40% का, ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर भारत का सर्वाधिक जो है पटसन जो है उत्पादक या राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि ओजोन जो है परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, सप्ताह मंडल में, क्षोभ सीमा में, प्रकाश मंडल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 41 का, ऑप्शन जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। विकल्प सी, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में अवस्थित होती है या पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। 42 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद जो है विघटित नहीं हो सकती है। किसी मंत्री के पदत्याग से, प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के पदत्याग से, प्रधानमंत्री की पदच्युत से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 42% का, ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है ये राइट हो जाएगा। किसी मंत्री की पदत्याग से जो है जो हमारी मंत्री परिषद है ये विघटित नहीं हो सकती है किसी मंत्री के पदत्याग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 43, मृत जो घाटी है स्थित है सहारा मरुस्थल में, कैलिफोर्निया में, कालाहारी मरुस्थल में, अरब में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 43% का, ऑप्शन जो हमारा सी है, कैलिफोर्निया जो है इसमें मृत घाटी जो है स्थित है। ठीक है, कैलिफोर्निया में मृत घाटी पाई जाती है या स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है भूमध्य रेखीय प्रदेश में, चीन तुल्य प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, सहारा तुल्य प्रदेश में। तो राइट आंसर 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा डी है, सहारा तुल्य जो प्रदेश हैं वहाँ पे विश्व का सबसे जो है गर्म प्रदेश स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश जो है सहारा तुल्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न कह रहा है 45, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव का नहीं। धान, चाय, जूट, मूंगफली। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का, ऑप्शन जो सी है, चाय जो है इस फसल के लिए जो है पानी की जो अधिकता आवश्यक है लेकिन जो है पानी का जमाव नहीं जरूरी है। ठीक है, पानी की अधिकता जरूरी है लेकिन जमाव जो है वो नहीं आवश्यक है चाय जो है फसल के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 प्रश्न कह रहा है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलोर, भाग्यनगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का, ऑप्शन जो हमारा ए है, श्रीरंगपट्टनम जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 47,
निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? इंडोनेशिया की है, जापान की है, पाकिस्तान की है, सूडान की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का ऑप्शन जो हमारा ए है, इंडोनेशिया जो है यहाँ सबसे अधिक जो है जनसंख्या है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है उन्हें बताना है। गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक देव या गुरु रामदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का 48 जो क्वेश्चन उसका ऑप्शन जो राइट होगा वो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जो हैं ये गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया है? कलकत्ता में या मुंबई में या चेन्नई में या दिल्ली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 49 का, जहाँ पे पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, चेन्नई जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई में पहला नगर निगम जो है भारत में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है भारत में पंचायती राज प्रणाली का जो शुभारंभ है कब और कहाँ हुआ? कब हुआ था और कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। तो 5 जुलाई 1957 फैजाबाद में, या 2 अक्टूबर 1959 नागौर में, या 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद में, या 3 दिसंबर 1960 भोपाल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का ऑप्शन जो हमारा बी है, 2 अक्टूबर जो है 1959 में नागौर जिले में जो है ये भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, विकल्प बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 क्वेश्चन का। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था जो जीके पे बेस्ड था, सामान्य ज्ञान पे बेस्ड था, वो समाप्त होता है। और यदि आप चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच गाइस।